हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है प्रेस एंड प्ले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्पेन सेकेंड वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप है, किसने किसने फाइनल देखा था तो थोड़ा सा रिलेट करना। ठीक है, स्पेन सेकेंड वर्ल्ड कप टाइटल अचीव्ड आफ्टर अ नैरो एक्स्ट्रा टाइम विक्ट्री ओवर अर्जेंटीना इन द फाइनल। स्पेन को जो सेकेंड वर्ल्ड कप टाइटल मिला वो जो एक्स्ट्रा टाइम में उनको विक्ट्री मिली। आपको पता ही होगा कि 90 मिनट में कोई भी गोल नहीं हो पाया था, फिर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 15-15 मिनट का। तो जो एक्स्ट्रा टाइम का सेकेंड हाफ था उसमें विक्ट्री मिली अर्जेंटीना के खिलाफ। वो द ट्रैम्प मतलब विक्ट्री ऑफ द कलेक्टिव मतलब टुगेदरनेस मतलब टीम वर्क, कि एक साथ इन्होंने खेल दिखाया बढ़िया और इनको विक्ट्री मिली। द लुइस दे ला फुंते कोच्ड आउटफुट। कह रहा है कि द लुइस दे ला फुंते कौन है? स्पेन के कोच हैं। इनकी जो टीम है कंसीडर्ड जस्ट 1 गोल इन 8 मैचेस। उसने सिर्फ एक गोल खाया पूरे 8 मैचेस में। वॉज अनमैच इन द सेंटर ऑफ द पिच। और उन्होंने जो खेल मतलब मिडफील्ड में दिखाया, जो ये जैसे फुटबॉल का होता है मिडफील्ड में जो गेम दिखाया इन्होंने, वो दूसरी टीम उसको मैच नहीं कर पा रही थी, इतना बढ़िया खेल दिखाया था। विद प्ले मेकर का मतलब होता है गेम चेंजर एंड गोल्डन बॉल विनर रॉड्री। और ये जो रॉड्री उनके प्लेयर थे जो कि जिन्होंने गोल्डन बॉल भी जीता। कंप्लीटिंग अ रिकॉर्ड 790 पासेस। इन्होंने 790 पासेस कंप्लीट किए। मतलब देखो, जो लोग फुटबॉल को समझते हैं देखते हैं उनको तो पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या है। जो लोग नहीं देखते हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई प्लेयर है, ठीक है, तो उसके पास बॉल आई और उसने कितने सक्सेसफुली तरीके से आगे बॉल पास करी कि वो जाकर एक अटैक में चेंज हो गया, मतलब जिसकी वजह से गोल पड़ पाया या प्रयास हो पाया, तो उसको बोलते हैं कि हाँ बहुत सक्सेसफुली उन्होंने पास अच्छा किया। तो 790 बार ऐसा किया। एंड एग्जिबिटेड diffused excellence up front by having 7 different players score its 14 goal। एग्जिबिटेड मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को डिस्प्ले करना। डिफ्यूज का मतलब होता है कि जो चीज़ फैला हो। मतलब इनकी टीम ने एक एक्सीलेंस, पूरी टीम के प्लेयर ने दिखाया, सिर्फ एक ही खिलाड़ी की बात नहीं हो रही है, पूरी टीम ने एक एक्सीलेंस दिखाया। और उसका एक तरीके से रिजल्ट ये हुआ कि डिफरेंट प्लेयर्स ने 14 गोल्स किए। अप फ्रंट का मतलब होता है कि फॉरवर्ड पोजीशन में, अटैक की पोजीशन में। सो मच सो, कह रहा है कि यहां तक कि दैट इवन द इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी किसकी? ऑफ द टीनेज लामिने यामल। ये 19 साल का लड़का है, ठीक है, बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेलता है स्पेन की तरफ से। तो कह रहा है कि ये जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, इतना बढ़िया खेलने वाला ये जो लड़का था, वॉज एस्टिट्यूटली समस्यूम्ड। एस्टिट्यूटली का मतलब होता है कि बहुत ही समझदारी से या फिर चतुराई से वो उसी टीम की परफॉर्मेंस में समा गया। समस्यूम का मतलब होता है इंक्लूड हो जाना या मर्ज हो जाना। विद इन द होल मतलब टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, सब लोग इतना बढ़िया खेल रहे थे कि जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी, जो जैसे यहाँ पे मान लो विराट कोहली है, पूरी टीम इतना बढ़िया खेले कि विराट कोहली की भी जो ब्रिलियंस है वो टीम के परफॉर्मेंस के अंदर समा जाए। समझने की कोशिश करो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट कह रहा है दरअसल दे ला फुंते एंड रॉड्री हैड कंबाइंड टू डिलीवर द 2024 यूरोपियन चैंपियनशिप टूर। कि इन दोनों की जोड़ी ने, कोच की शायद ये कैप्टन है क्या, रॉड्री शायद कैप्टन है ये, तो इन दोनों की जोड़ी ने इनको 2024 का यूरोपियन चैंपियनशिप भी जिताया था। स्पेन जीत के आ रहा था, इसीलिए मुझे पता था कि स्पेन जीत रहा है, क्योंकि जो यूरोपियन चैंपियनशिप जीतता है ज़्यादातर वर्ल्ड कप वही ले जाते हैं। विद द लेटर एडजस्ट द वर्ल्ड बेस्ट लेटर दैट ईयर। कह रहा है कि ये जो रॉड्री था, लेटर इसके लिए यूज हुआ है रॉड्री के लिए। एडजस्ट का मतलब होता है डिक्लेयर करना या जज करना, कि इसको वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला उसके ही अगले साल। सेकेंड बैलन d'Or फॉर द 30-year-old मिडफील्ड मेट्रोनोम। मेट्रोनोम का मतलब होता है जो गेम के पेस को कंट्रोल करे, ठीक है, गेम की रफ्तार को कंट्रोल करे। कह रहा है कि जो सेकेंड बार जो 30 ईयर साल के ओल्ड मिडफील्ड को ये जो बैलन d'Or एक तरीके से जो अवार्ड मिला, अपीयर्स आर सर्टेनिटी। तो ये कह रहा था ये निश्चित था उसी को मिलना था, क्योंकि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करी। द विन ऑल्सो सीमेंटेड स्पेन्स पोजीशन एज द प्री एमिनेंट फुटबॉलिंग फोर्स। कह रहा है कि इस जीत के साथ स्पेन की जो सबसे टॉप की पोजीशन है, सुपीरियर पोस्ट है, मतलब ये जो प्री एमिनेंट का मतलब एकदम टॉप मोस्ट जो इनकी पोजीशन है, वो और ज़्यादा मजबूत हो गई है इस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस सेंचुरी में। जो मतलब इस सेंचुरी का 25 साल गुजर गए हैं, तो कह रहा है कि इस क्वार्टर की जो पूरा पीरियड है, इसमें अब तरीके से जो स्पेन है उसकी पोजीशन सबसे टॉप में है, क्योंकि स्टार्टिंग 2008 से
द कंट्री हैज़ वन 2 ऑफ द 5 वर्ल्ड कप, 5 वर्ल्ड कप हुए हैं 2008 से और कंट्री ने 2 जीत लिए हैं। एंड 3 ऑफ द 5 यूरोज, अब 5 यूरोज में से, अब यूरो कप भी होता है, बहुत प्रसिद्ध है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक बार देख लेना, ज़्यादातर लड़कियों की बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता है वो यूरो कप कर डाल देना, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध वहाँ का टूर्नामेंट है। तो 5 में से 3 जीत लिए हैं। स्पेन इज द रियानिंग वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन, अच्छा वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन भी है ये, ठीक है। एंड द असेंबली लाइन ऑफ कोचेस इट प्रोड्यूसेस, और जिस तरीके के ये कोचेस अपने यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड प्लेयर्स इट एक्सपोर्ट, और जिस तरीके के प्लेयर्स बाहर भेज रहे हैं, मेक द नेशन अ ट्रू पावर हाउस, इसकी वजह से ये जो नेशन है ये फुटबॉल का क्या है, पावर हाउस है। इंटरेस्टिंगली आफ्टर इट्स मेडन वर्ल्ड कप विन इन 2010, कह रहा है कि जब स्पेन ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता 2010 में, स्पेन हैड नॉट गॉन पास द राउंड ऑफ 16 एट 3 सबसीक्वेंट एडिशन, तो उसके बाद वाले आने वाले जितने भी टूर्नामेंट थे, मतलब 3 जो वर्ल्ड कप हुए, उसमें जो स्पेन था वो राउंड 16 में भी अपनी जगह नहीं बना पाया था। देखो फुटबॉल में लगभग 64 टीमें होती हैं, ठीक है, खेलते खेलते ये 32 हो जाती हैं, तो इस 32 को क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ 32। फिर इन दो सबका मैच होता है तो राउंड ऑफ 16 आ जाता है, फिर 8 टीम बचती हैं, ये होता है क्वार्टर फाइनल, फिर 4 सेमीफाइनल और फिर 2 फाइनल, ठीक है। ये इनके लिए बता रहा हूँ जिनको पता नहीं है। द सक्सेस इन नॉर्थ अमेरिका इज द फुल सर्कल मूवमेंट, कह रहा है कि ये जो सफलता मिली नॉर्थ अमेरिका में एक तरीके से पूरा फुल सर्कल मूवमेंट थी, मतलब 2010 में इन्होंने जब जीता था तो ये पलट के फिर से उसी साइकिल में आ गए, अब इन्होंने फिर से वर्ल्ड कप जीत लिया। Another high point for the tournament was Lionel Messi's enduring genius, कह रहा है कि दूसरा हाई पॉइंट इस टूर्नामेंट का क्या था कि जो लियोनेल मेसी की जीनियस थी उसके बारे में। अर्जेंटीनाज क्वालिटी इन द फाइनल वॉज डायर, डायर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खराब, कह रहा है कि जो अर्जेंटीना की क्वालिटी थी, मतलब गेम की क्वालिटी थी फाइनल में, वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। एंड द बिहेवियर ऑफ इट्स प्लेयर पेटुलेंट, और जो इनका बिहेवियर था उनके क्या कह सकते हैं प्लेयर का, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बैड टेम्पर था। पेटलेंट मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाला। एक्चुअली क्या हुआ था कि गेम खत्म होने के बाद अगर आपने देखा हो तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया था, अर्जेंटीना प्लेयर्स थोड़ा सा आपा खो बैठे थे, ऐसा वीडियो में दिख रहा, हो सकता है दोनों तरफ से ऐसा हुआ हो, तो इसलिए वो बोल रहा है कि उनका जो बिहेवियर था बहुत अच्छा नहीं था। बट दैट शुड नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द 39 ईयर्स ओल्ड एक्सीलेंस, कह रहा है कि लेकिन ये सब चीज़ें हमको जो उस 39 ईयर्स ओल्ड जो मैसी है उसकी एक्सीलेंस से दूर नहीं कर सकती है। इन ब्रिंगिंग हिज कंट्री टू द कप्स ऑफ डिफेंडिंग इट्स क्राउन, कि उसने अपनी एक्सीलेंस से अपनी कंट्री को एक तरीके से अपने जो उन्होंने वर्ल्ड कप पिछले 2022 में जीता था उसको बचाने की कगार पर लाके खड़ा कर दिया था। कप्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ की कगार या एज में, ठीक है। क्लियन म्बाप्पे एक्सपीरियंस वॉज बिटर स्वीट, बिटर स्वीट मतलब खट्टा मीठा, थोड़ा सा खराब एक्सपीरियंस भी है, थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस भी है। अब काइलन म्बाप्पे कौन है भैया, ये फ्रांस के बहुत बढ़िया स्ट्राइकर हैं, बहुत तेज हैं, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। ही वन द गोल्डन बूट, उन्होंने गोल्डन बूट जीता क्योंकि 10 गोल टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल्डन मतलब टूर्नामेंट में गोल मारे हैं, मैसी के 8 थे। एंड बिकेम द ऑल टाइम टॉप स्कोरर इन वर्ल्ड कप 22। और ये अच्छा, ये अब एक रिकॉर्ड इन्होंने और बना दिया है क्योंकि इन्होंने जब 3rd प्लेस के लिए मैच हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, तो इन्होंने क्या कहते हैं 2 गोल मारे थे, उससे क्या कहते हैं 8 से 10 हो गए। तो उसके साथ साथ एक और रिकॉर्ड बनाया कि पूरे वर्ल्ड कप में अब तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं सबसे ज़्यादा गोल मारने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। तो इन्होंने टोटल कितने मार दिए, 22। बट रिमेन्ड अ म्यूट स्पेक्टेटर एज स्पेन सबजुगेटेड हिज स्टार स्टेडेड फ्रांस इन द सेमीफाइनल, लेकिन ये एक स्पेक्टेटर की तरह बन के रह गए क्योंकि स्पेन ने इनकी स्टार से लदी हुई टीम को सेमीफाइनल में मात दे दी। सबजुगेटेड का मतलब होता है डोमिनेटेड या फिर डिफीटेड। जुडे बेलिंगम, ये हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी, इंस्पायर्ड इंग्लैंड टू 3rd प्लेस, इन्होंने इंग्लैंड को 3रे पोजीशन पे पहुंचा दिया। द बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर द नेशन सिंस विनिंग इन 1966, और इस बार इंग्लैंड की जो पोजीशन 3rd आई है ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है जब इन्होंने 1966 में वर्ल्ड कप जीता था तब से। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो 3rd प्लेस के लिए मैच हुआ था, अभी मैंने बताया ना फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, तो इंग्लैंड ने 6 गोल मारे थे और फ्रांस ने 4 गोल मारे थे। बट द समर सॉजन का मतलब होता है कि जो गर्मी में ये जो टूर्नामेंट हुआ है, ये वर्ल्ड कप हुआ है, लेड बेयर द टीम्स कंटिन्यूड लैक ऑफ कटिंग एज, उसने
एक तरीके से दर्शा दिया कि ये जो इनकी टीम है इसमें अब एक तरीके से धार जो कटिंग एज है वो खत्म होती जा रही है आफ्टर बैक टू बैक रनर अप फिनिशेस एट यूरो 2020 एंड 24, क्योंकि लगातार ये एक तरीके से यूरो कप में रनर अप रहे हैं, एक 2020 में भी और 2024 में भी। मतलब बहुत अच्छी टीम होने के बावजूद भी ये 2022 का वर्ल्ड कप हार गए अर्जेंटीना से, फिर 2026 में स्पेन ने बाहर कर दिया, यूरो में भी ये सेमीफाइनल में बाहर हो गए। तो एक तरीके से दिखा रहा है कि इनकी जो कटिंग एज एक तरीके से जो जितना ज़्यादा ब्रिलियंसी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। द वर्ल्ड कप विल ऑल्सो बी एज्ड इन मेमोरी फॉर अ प्लेथोरा ऑफ मिस्टेक्स। कह रहा है कि ये वर्ल्ड कप एक तरीके से हमारे दिमाग में रहेगा कि बहुत सारी मिस्टेक्स के लिए, कि इस प्लेथोरा ऑफ मिसस्टेप का मतलब है बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की गई हैं इस वर्ल्ड कप में, विच गवर्निंग बॉडी फीफा अनफॉर्चुनेटली कंडोन, कि जो कि ये जो फीफा गवर्निंग बॉडी है इसने इसको इग्नोर कर दिया है। कंडोन का मतलब होता है ओवरलुक्ड कर देना या फिर इग्नोर कर देना, ठीक है। बाई आर्बिट्रेरली इन्वोकिंग इमिग्रेशन रूल्स, कह रहा है कि मन चाहे तरीके से इमिग्रेशन रूल का इस्तेमाल करना। इन्वोक का वैसे मतलब होता है अप्लाई करना, मतलब यहाँ मीनिंग आ रहा है कि उन्होंने मन चाहे तरीके से इमिग्रेशन रूल का इस्तेमाल किया। आर्बिट्रेरली मतलब मन चाहे के तरीके से। एंड ट्राइंग टू इंटरफेयर पर्टिकुलरली इन ऑफ फील्ड मैटर्स, और ये जो फुटबॉल के मैचेस थे उसमें एक तरीके से राजनीतिक रूप से इन्होंने इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी। द को होस्ट यूएस पुश द एनवेलप इन अनडिजायरेबल वे। पुश द एनवेलप इन अनडिजायरेबल वेज का मतलब होता है कि सारी सीमाएं क्रॉस कर दी। किसने? यूएस ने। कमर्शियली ड्रिवन हाइड्रेशन ब्रेक्स, कह रहा है कि एक तो हाइड्रेशन ब्रेक्स हुए, देखो भैया 90 मिनट का मैच होता है, 45 मिनट में 2 हाफ होते हैं, इस बार 23 मिनट के थे और 3 मिनट के इसके बीच हाइड्रेशन ब्रेक थे। तो वही कह रहा है कि एक तो हाइड्रेशन ब्रेक इन्होंने लिया है इस बार, जिसमें एक तरीके से ऐड दिखा रहे थे उसमें। एंड द हाफ टाइम शो इन द फाइनल वर टीडियस, और जो इस बार क्या हुआ कि फाइनल में 45 मिनट का मैच हुआ, 45 मिनट का मैच हुआ, बीच में जो है एक शो दिखाया गया, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। तो कह रहा है बहुत ज़्यादा टीडियस था, मतलब बोरिंग था, एंड डिसरप्टिव, और एक तरीके से बाधा लाने वाला था। फुटबॉल शुड बी अलाउड टू फ्लो फ्रीली ऑन एंड ऑफ द टर्फ, कह रहा है कि फुटबॉल जो है वो फ्रीली तरीके से होना चाहिए, चाहे वो ऑफ द फील्ड हो चाहे ऑन द फील्ड हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एजर्शन, ये तो क्वेश्चन हो गया, अब ये क्वेश्चन करो। Which of the following assertions would most strengthen the author's claim that Spain's victory in the tournament was a trump of the collective? कह रहा है कि भाई कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इस दावे को मजबूत करता है कि ये जो लाइन थी ट्रम्प ऑफ द कलेक्टिव, की ये जो विक्ट्री थी ये सबकी थी। लेमन यामले कंप्लीटेड ऑल टाइम टूर्नामेंट हाई इन इंडिविजुअल ड्रिबल्स एंड सोलो चांसेस क्रिएटेड, कह रहा है कि लेमन यामल जो है वो इस बार टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करी और टॉप मोस्ट में रहे। तो भाई कलेक्टिव और एक इंडिविजुअल की बात हो रही तो ये तो होगा नहीं। स्पेन डिफेंसिव बैकलाइन कंसिस्टेड इंटायरली ऑफ वेटरन डिफेंडर्स फ्रॉम द सेम डोमेस्टिक क्लब टीम। इसका क्या मतलब है कि स्पेन की जो डिफेंडिंग बैकलाइन थी, जो डिफेंड कर रहे थे, वो तो इसमें मतलब बहुत ही ओल्ड क्या कह सकते हैं, जो पुराने बढ़िया खिलाड़ी थे वो थे, और जो कि सेम डोमेस्टिक क्लब टीम से आते थे। इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये बात ही नहीं हुई कहीं। नो सिंगल स्पेनिश प्लेयर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कोरिंग मोर देन 2 ऑफ द टोटल 14 टीम्स गोल। ठीक है, ये क्यों ये वाला कथन सही है, जबकि ये कथन क्या कहते हैं हमको स्टेट पढ़ते वक्त नहीं मिला, क्योंकि इसने बोला कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इस दावे को मजबूत करे कि ये जो जीत थी सबकी कलेक्टिवली जीत थी, मतलब सबने मिलकर जीत किया, मतलब साथ आकर जीत किया था, टुगेदरनेस थी इसमें बोल रहा है कि कोई भी सिंगल स्पेनिश प्लेयर ऐसा नहीं था जिसने 2 से ज़्यादा गोल किए हों, और टोटल 14 गोल किए थे। इसका मतलब सबने गोल किए, और सबने गोल किया इसका मतलब एक तरीके से कलेक्टिव एफर्ट दिखाया। तो हमारा थर्ड आंसर होगा। विच फ्रेज बेस्ट कैप्चर द ऑथर्स मैसेज, ऑथर का क्या पैसेज था, इसमें मैसेज था यूनिटी ट्रम्प्स ओवर इंडिविजुअलिज्म। हाँ, अगर कोई एक खिलाड़ी बहुत अच्छा भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर लोग यूनाइट हैं तो वो टीम जीत जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आंसर है। भले ही मेसी चाहे कितने बढ़िया होते, मगर अर्जेंटीना ने बहुत अच्छा खेल नहीं दिखाया इसलिए वो हार गए। स्पेन में चाहे शायद ही कोई स्टार प्लेयर होगा, मगर उन्होंने एक साथ एकजुटता दिखाई और वो जीत गए। इन द कंटेस्ट ऑफ द पैसेज द फ्रेज फुल सर्कल मूवमेंट फर्स्ट पैराग्राफ रेफरली प्राइमरली टू, ये फुल सर्कल मूवमेंट क्या था कि 2010 में जीता था और फिर से 3 टूर्नामेंट बाद उन्होंने 2026 में जीत लिया। स्पेन मैचिंग इट्स 2010 वर्ल्ड कप टाइटल विद अ सेकेंड विक्ट्री आफ्टर 3 कॉन्जिक्यूटिव अर्ली एग्जिट। बिल्कुल सही है, यही है कि 2010 के बाद 2014, 2020,
सॉरी 2014 में हुआ, 2018 में हुआ, फिर 2022 में हुआ, तो ये तीनों में ये बाहर हो गए थे और 2026 इन्होंने जीत लिया। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आंसर है। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस ड्राइव फ्रॉम द पैसेज गवर्निंग बॉडी फीफा अनफॉर्चुनेटली कंडोन्ड अ प्लेथेरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिसस्टेप। ये क्या है? इग्नोर करना। ये क्या है? वर्ब है। ऑब्जेक्ट ये है। अब इसको हमें पैसिव बनाना है, तो क्या करेंगे हम? इसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो अ प्लेथेरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिसस्टेप, ठीक है, इज तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो कंडोन्ड है तो सिंपल पास्ट है। अब प्लेथोरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिसस्टेप वर नहीं होगा। प्लेथोरा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह लिया जाएगा, तो यहाँ पे वॉज होना चाहिए। अब प्लेथोरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिसस्टेप हैड बीन का कोई मतलब नहीं है। अब प्लेथोरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिसस्टेप वॉज, ठीक है, तो फोर्थ हमारा आंसर है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली नॉट एग्री। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिससे ऑथर जो है वो एग्री नहीं करेगा? इंडिविजुअल स्टारडम अलोन इज इनसफिशिएंट टू सिक्योर अ वर्ल्ड कप टाइटल विदाउट कलेक्टिव टैक्टिकल कोहेजन। कह रहा है कि जो इंडिविजुअल स्टारडम है, मतलब जो बहुत बढ़िया क्या कहते हैं प्लेयर हैं, वो सफिशिएंट नहीं है अलोन कि अकेले वो पूरा वर्ल्ड कप जीत सकें। तो इससे तो एग्री करेगा कि ऑथर ने कहा था कि भाई यूनिटी में ही दम है। कमर्शियल फीचर्स लाइक हाफ टाइम शोज इन्हांस द स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस बाय गिविंग मैचेस मॉडर्न अपील। कह रहा है कि ये जो बीच बीच में कमर्शियल ब्रेक आ रहे थे 33 मिनट के बाद, एक तरीके से जो स्पेक्टेटर थे, देखने वाले थे, उनका एक्सपीरियंस जो था और अच्छा हो गया और उनको मॉडर्न अपील मिल रही थी, एक तरीके से मॉडर्न लुक मिल रहा था। ये बात बोली थी उसने बोला था कि यहाँ पे एक तरीके से ये बाधा ला रहे थे, ये जो कमर्शियल ब्रेक टाइप का इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इससे तो एग्री नहीं करेगा, तो सेकेंड ये स्टेटमेंट हमारा आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, फिर स्टार्ट करते हैं। माई वे और हाईवे, या तो मेरी तरह से काम करो या फिर बिल्कुल करो ही मत, मतलब या तो जो चीज़ हो अपने हिसाब से हो या फिर हो ही ना। सीम्स टू बी द मंत्र इन दिस कलियुग। कह रहा है कि आजकल का जो कलियुग है, लगता है यही एक रहने का तरीका है, या आजकल का मंत्र यही है, या तो हमारे हिसाब से काम हो या फिर हो ही ना। वन इज रॉन्गली एज्यूमिंग दैट पुटिंग वन सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरी वन एल्स। कह रहा है कि हम ये गलत तरीके से एज्यूम करते हैं कि अपने आप को सबसे आगे रखना और स्टेइंग फिक्सेटेड ऑन सेल्फ प्रमोशन और चेजिंग मटेरियल एडवांसमेंट्स इन द अल्टीमेट गोल इन लाइफ, या फिर अपने आप को इस बात पर हमेशा फोकस रखना कि हमारा जो है, हमारी ही बढ़ोतरी होती रहे, हम ही जो है हमेशा आगे निकलते रहें और यही हमारा ऑब्जेक्टिव हो लाइफ का। दिस वॉन्टिंग मोर फॉर वन सेल्फ इज द रूट कॉज ऑफ वंस डिससेटिस्फैक्शन इन लाइफ। कह रहा है कि यही जो लगातार हम प्रयास करते रहते हैं कि हमको और मिलता जाए अपने लिए, यही एक क्या कह सकते हैं कॉज है डिससेटिस्फैक्शन का हमारी लाइफ में। मैनी ऑफ अस फेल टू ग्रैस्प दैट गुड प्रिंसिपल्स एंड लीडिंग अ धार्मिक लाइफ एज गाइडेड बाई वंस गुरु डैश द गेटवे टू मेंटल पीस। कह रहा है कि हम इस चीज़ को समझने में असफल रहते हैं कि जो अच्छे सिद्धांत होते हैं या जो धार्मिक लाइफ होती है, जो हमारे गुरु के द्वारा हमको दी जा सकती है, वो जब हमको गाइड करेंगे, वही एक मेंटल पीस का, एक दिमागी शांति का रास्ता होता है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का रास्ता होता है और सच्ची हैप्पीनेस का, ट्रू हैप्पीनेस का रास्ता होता है। सेड पी स्वामीनाथन, ऐसा पी स्वामीनाथन जी का कहना है। स्वामी प्रभुपद सेड एक्सेप्टिंग अ गुरु इज नॉट मियरली फॉर सिविलाइजेशन। स्वामी प्रभुपद का कहना है कि गुरु को एक्सेप्ट करना सिर्फ सभ्यता के लिए नहीं होता, वो गुरु इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। गुरु जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन नोइंग गॉड, जो सही में ईश्वर को जानना चाहते हैं। ऑन लीडिंग अ स्पिरिचुअल लाइफ, धार्मिक लाइफ जीने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। द प्रोसेस ऑफ इट, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको जानने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। एंड देयर रिलेशनशिप विद गॉड, और एक तरीके से गॉड के साथ रिश्ता बनाने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु इज वन हु ब्रिंग्स यू फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। एक गुरु ही ऐसा होता है जो तुमको अंधकार से उजाले की तरफ लाता है। सच अ पर्सन इज विदाउट ईगो प्लेसिंग एम्फेसिस डैश द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ। कह रहा है कि इस तरीके का व्यक्ति बिना घमंड के अपना जो पूरा फोकस होता है, अपना ध्यान होता है, वो एक तरीके से ऑनेस्टी, ट्रूथ की तरफ लगाता है। The court of King Janak was always filled with Vedic pundits and scholars engaged in heated but healthy debates and discussion। कह रहा है कि जो किंग जनक का कोर्ट होता था, राज दरबार होता था, वहाँ पे बहुत से वैदिक पंडित होते थे, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता था।
स्कॉलर्स होते थे जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता था, और वो बहुत ही ज़्यादा हीटेड आर्गूमेंट में कभी कभार डिबेट होती थी वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा बहस होती थी, मगर वो एक तरीके से हेल्दी डिबेट होती थी और डिस्कशन होता था ऑन वेरियस फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स। और वो जो डिबेट होती थी बहुत से फिलोसफिकल और आध्यात्मिक सब्जेक्ट्स के ऊपर होती थी। द कोर्ट महाऋषि वॉज यजनवक्य हु वॉज हेल्ड इन हाई रिगार्ड। कह रहा है कि जो कोर्ट महाऋषि कौन थे, यजनवक्य थे, जो जिनका बहुत ज़्यादा आदर होता था। हु वॉज हेल्ड इन हाई रिगार्ड। स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड ऑफन इन द कोर्ट। कह रहा है कि ये जो आध्यात्मिक कॉन्फ्रेंस होती थी, मीटिंग्स होती थी, वो ज़्यादातर राज दरबार में होती थी। एंड ड्यूरिंग वन सच इवेंट, कह रहा है कि एक बार उसी दौरान अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स, सेजेस एंड पंडित्स अराइव टू टेक पार्ट इन द सेम। एक बहुत से मतलब स्कॉलर्स आए, महात्मा आए, पंडित आए उसमें पार्ट लेने के लिए। इवन जनक वॉज अमेज्ड एट द टर्नआउट। जबकि जो जनक थे वो भी काफ़ी ज़्यादा चकित रह गए थे जब उन्होंने देखा कि इतने लोग यहाँ पर आ गए हैं। द डिबेट्स वर ऑफ हाई क्वालिटी। जो डिबेट थी वो बहुत हाई क्वालिटी की थी। एंड आफ्टर द एंड ऑफ मैनी राउंड्स, और बहुत से राउंड्स के बाद ओनली 2 वर लेफ्ट स्टैंडिंग। सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। वन वॉज यजनवक्य एंड द अदर वॉज मैत्री। एक यजनवक्य थे और एक कौन था, मैत्री थी। द टू, वन मेल एंड द अदर फीमेल। उन दोनों में से ये मेल थे और ये फीमेल थी। इंगेज इन अ हीटेड डिबेट। ये काफ़ी तगड़े आर्गूमेंट इनके बीच में हुए। एट द एंड ऑफ विच मैत्री इमर्ज विक्टोरियस। और अंततः जो मैत्री थी वो विक्टोरियस रही, मतलब उन्होंने जीत लिया उस डिबेट को। एक्सेप्टिंग डिफीट, डिफीट को स्वीकारते हुए। द महर्षि फेल एट हर फीट। वो मैत्री के चरणों में गिर गए। एंड बेग्ड हर टू टेक हिम ऑन एज हर डिसाइपल। और उनसे एक तरीके से भीख मांगने लगे कि वो उनको अपना शिष्य बना ले। सीइंग द ओशन ऑफ विजडम सप्लिकेटिंग टू हर। जब उन्होंने ये देखा कि इतना ज़्यादा ज्ञान का सागर उनके सामने गिड़गड़ा रहा है, मैत्री डैश ओवरकम विद इमोशन। जो मैत्री थी वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई। एंड अर्ज द रॉयल ऋषि टू वेड हर इंस्टेड। और एक तरीके से उन्होंने रिक्वेस्ट करी रॉयल ऋषि से कि वो उनसे शादी करा दे। वन में फील द अर्ज टू बी प्रेज, इट इज़ ह्यूमन नेचर। कह रहा है कि हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हमारी हमेशा प्रशंसा हो, ये क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है। बट ह्यूमिलिटी इज डिवोशन। लेकिन जो विनम्रता होती है वो एक भक्ति की तरीके होती है। इट ट्रम्प्स एवरीथिंग। वो हर चीज जीत लेती है। ठीक है, अब इसको फिल करो। मैनी ऑफ अस फेल टू ग्रैब दैट गुड प्रिंसिपल एंड लीडिंग अ धार्मिक लाइफ एज गाइडेड बाई वन गुरु डैश द गेटवे टू मेंटल पीस। क्या होना चाहिए? कह रहा है कि हम ये तो यहाँ पे दैट के बाद ये एक सब्जेक्ट 1 है, एंड के बाद ये सब्जेक्ट 2 है। दो सब्जेक्ट हो गए। हमको वर्ब क्या चाहिए? प्लूरल वर्ब चाहिए। तो इस तो यहाँ पे होगा नहीं, आर हो सकता है, वॉज भी नहीं होगा, बीइंग भी नहीं होगा। तो सेकंड हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आर होगा, क्योंकि हमें प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। अ गुरु इज वन हु ब्रिंग्स यू फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। सच अ पर्सन इज विदाउट ईगो प्लेसिंग इम्फेसिस के साथ क्या आना चाहिए? द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ। बहुत बार पढ़ते हो कि भाई इन्फेसिस के साथ हमेशा ऑन आता है या कभी कभार अपॉन आता है। यहाँ पे एट, इन, विद का कोई मतलब नहीं है। ऑन हमारा करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इम्फेसिस का तो हमेशा ऑन आता है। इम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ, मतलब वो उसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके ऊपर जोर देते हैं। मैत्री इमर्ज विक्टोरियस। विक्टोरियस का मतलब होता है विजयी। विजयी के लिए कौन सा वर्ड हो सकता है? सिनोनिम। डिफीटेड नहीं। ट्रैम्प्ड, ठीक है। सबड्यूड का मतलब होता है सप्रेस्ड। सरेंडर्ड का मतलब भी नहीं होगा, तो हमारा सेकंड आंसर है। सीइंग द ओशन ऑफ विजडम सप्लिकेटिंग टू हर। यहाँ पे सप्लिकेटिंग का एंटोनिम पूछा है। सप्लिकेटिंग का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, विनती करना, तो बैगिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंट्रीटिंग का मतलब भी होता है बैगिंग, तो ये भी सिनोनिम हो जाएगा। डिमांडिंग जो है वो डिमांड करना अलग चीज़ होती है, रिक्वेस्ट करना अलग चीज़ होती है, प्रार्थना करना अलग चीज़ होती है। तो ये एंटोनिम के तौर पे इसको हम देखेंगे। इम्प्लोर या इम्प्लोरिंग का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है, प्रार्थना करना, तो ये भी नहीं होगा। तो थर्ड हमारा आंसर है। सीइंग द ओशन ऑफ विजडम सप्लिकेटिंग टू हर, मैत्री डैश ओवरकम विद इमोशन। कह रहा है कि जब उन्होंने देखा कि इतना ज्ञानी व्यक्ति उनके सामने गिड़ा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई और रॉयल ऋषि से बोला भैया उनकी शादी करा दी जाए उससे। मैत्री क्या है यहाँ पर? सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये भावुक हो गई, मतलब इस सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, तो हमें सेंस कौन सा चाहिए? पैसिव वॉइस चाहिए। गलती से एक्टिव वॉइस मत लगा देना, ना तो वही हो जाएगा कि वो इमोशन में भर गई। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं। वर्ब यहाँ पे प्लूरल है, नहीं हो। हैज़ यहाँ पे एक्टिव सेंस देगा, नहीं होगा। हैड नहीं होगा, तो हमें पैसिव सेंस चाहिए, साथ ही साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वॉज करेक्ट है। ये है पैरा नंबर
एक बार खुद से ट्राई करो, फिर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर 3 है, पहला सेंटेंस दिख रहा है तो 3 से स्टार्ट करते हैं। द 109-year-old रॉयल इंश्योरेंस बिल्डिंग इन डलहौजी स्क्वायर फेसिंग द स्टेटली JPO स्पेंड डिकेड्स फोल्डेड इनटू द सिटी ब्यूरोक्रेटिक रूटीन। कह रहा है कि एक 109 साल पुरानी रॉयल इंश्योरेंस बिल्डिंग है जो कि GPO की शानदार बिल्डिंग को एक तरीके से फेस कर रही थी और काफ़ी समय से वो सिटी की जो ब्यूरोक्रेटिक लाइफ है उसमें घुली मिली हुई है। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, बट ऑन March 27, 3 के बाद 2 भी है, 4 भी है, 1 भी है। मगर एक चीज़ देखो यहाँ पे, द बिल्डिंग इज रिफ्लेक्टिव ऑफ अर्लियर 20th सेंचुरी। अब ये बिल्डिंग के बारे में बता रहा है जो 109 ईयर ओल्ड है। कॉलोनियल कमर्शियल आर्किटेक्चर, मतलब ये बिल्डिंग के बारे में बता रहा है जो कि दर्शाती है 20th सेंचुरी की जो आर्किटेक्चर स्टाइल होती है उसको, विच with strong Edwardian and classical influences visible in its scale and ornamentation। उसकी जो सजावट थी या फिर उसकी जो स्केल उसमें आकृतियाँ बनी हुई हैं वो एडवर्डियन एंड क्लासिकल उसमें इन्फ्लुएंस दिखता है, मतलब ये इस तरीके की स्टाइल वहाँ पे दिखती है। तो ठीक है, 3 के बाद 4 हो सकता है। 3 के बाद 4 होते ही सेकंड आंसर दिख रहा है यहाँ से। कह रहा है लेकिन March 27 में ये जो बिल्डिंग है एक तरीके से उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर दी गई है, तो 2 होगा। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है नियॉन पिंक ब्लू लाइट जो है वो वॉच्ड ओवर इट्स क्रीकिंग स्टेयर वेल्स, जो उसकी एक तरीके से सीढ़ियाँ थी उसके चारों तरफ नियॉन पिंक और ब्लू लाइट लगा दी गई हैं। एज फ्लेमेंको डांसर्स इन हाई हील्स गैदर्ड ऑन द स्टेप्स, क्योंकि जो फ्लेमेंको डांसर होती हैं एक तरीके की डांसर्स होती हैं, एक तरीके की डांस स्टाइल होती है जो कि हाई हील्स में वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं उस सीढ़ियों के पास, वेटिंग टू बर्स्ट इनटू परफॉर्मेंस, और वेट कर रही होती है कि अपनी परफॉर्मेंस वो कब दें। तो 3, 4, 2, 1 जो है हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसको ट्राई करो। वॉट प्रेजेंटली सरप्राइज्ड अस, किस चीज़ ने हमको बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया, वॉज द सर्विंग ऑफ रागी संगति रागी कली। पी से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, कि किस चीज़ ने हमको सरप्राइज कर दिया? नहीं, द रस्टिक पेयरिंग प्रूव टू बी अ विनर। रस्टिक मतलब जो थोड़ा सा गांव से रिलेटेड होता है। कह रहा है ये जो खाना था वो एक तरीके से विनर था। प्रॉम्प्टिंग अस टू गो फॉर अ सेकेंड हेल्पिंग ऑफ अ डिश, एक तरीके से हमको मजबूर किया उसने कि हम दोबारा से जाके उसको लें अपने खाने के लिए। दैट इज़ रियरली फाउंड ऑन रेस्टोरेंट मेन्यूज़, जो कि रेस्टोरेंट में शायद ही कभी मिलता हो। ठीक है, अभी भी किसी खाने की बात कर रहे हैं मगर ओपनिंग सेंटेंस नहीं लग रहा है। एज वी सेटल डाउन फॉर लंच, जैसे कि हम लंच के लिए बैठे, अ फ्रेश बनाना लीफ इज लेड आउट एंड द मील बिगेंस विद सर्विंग ऑफ केसरी। हाँ, अब ये ठीक है कि इन्होंने लंच स्टार्ट किया, वैसे ही इनके सामने बनाना लीफ रख दी गई और उसमें केसरी रखा गया, कुछ खाने की चीज़ होगी। दिस इज फॉलोड बाई रोटी पचाड़ी, थोगल, डोंडक्य वेपुड़ू, ईवी गॉड रोस्ट, कैरेट पोरियल, वाड़ा, पापड़, मैंगो पिकल, ये सब क्या खाने हैं। तो ये फिर उसके बाद वो सब थाली में रखे गए। भाई देखा नहीं होगा जो साउथ इंडियन की थाली होती है जिसमें बनाना लीफ रखी जाती है, उसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत नाना प्रकार की चीज़ें रखी जाती हैं ना, तो आर के बाद एस हो गया। उसके बाद कह रहा है कि अब देखो, कह रहा है कि जो चीज़ हमको सबसे ज़्यादा इसने सरप्राइज़ किया वो क्या था, कि रागी कली कुछ खाने की चीज़ होगी, रागी रोटी होगी, अकम्पनीड बाई अ जनरस लेडल ऑफ ब्रिंजल पुलसू, कि कुछ बैगन की कुछ डिश थी उसको उसके साथ रखा गया। ठीक है, और कह रहा है कि ये जो दोनों की पेयरिंग थी वो विनर थे क्योंकि उसने एक तरीके से मजबूर किया दोबारा उनको वो लेने में, जो कि रेस्टोरेंट में शायद ही कभी मिलती है। तो RSPQ हमारा आंसर होना चाहिए सेकंड। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।